आज की कहानी बहुत रोमांचक है। अंगद और सुनैना की ये अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकल गए। अंगद का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ जा रहा था। अंगद की माँ, अंगद बेटा विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? अंगद, हाँ माँ, उस ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। अंगद और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। अंगद, सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम कर लिया है। हमारी स्वागरात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज़ हो तो नहीं हो ना? विशाल हमारे साथ आया। सुनैना, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी भी नहीं हैं। अंगद, एक सेकंड, विशाल का फ़ोन आ रहा है। अंगद, हाँ विशाल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। अंगद, सुनैना, विशाल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। सुनैना, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अंगद विशाल से मिलने चला गया। काफ़ी देर तक अंगद नहीं लौटता। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और वह सो जाती है। अंगद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाज़ा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी। तभी वह अंगद से बोली, सुनैना, अंगद जी प्लीज़ लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। सुनैना और अंगद तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह सुनैना की आंख खुली तो वह देखती है कि अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा था, चाय पी रहा था। सुनैना, कल रात आपने कितने तंग किया, देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? अंगद, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सुनैना, नहीं अंगद जी, कल रात को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की। अंगद की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वह जानबूझकर उनके साथ आ गया था। विशाल, वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया स्वागरात रही, मज़ा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उसके साथ उनके देवर ने स्वागरात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मज़ा आपने मिला है, पर वह ये नहीं जानती थी कि मुझे जैसा हॉट लड़का उसके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ ही रहूँगा। अंगद, विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उसे दिन में मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकाव में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हाल में फ़ोटो ले ली और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उनके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो, मुझे मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। सुनैना, अंगद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ स्वागरात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ स्वागरात मनाई। अंगद, मुझे माफ़ कर दो। सुनैना, यह सब विशाल की चाल है, मुझे जानती हो, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ़ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारे और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। मेरा विशाल, विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो किया है, सुनैना, बहुत अच्छा किया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों देवर जी, आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ स्वागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो, आपने मेरी गर्दन पर लव बाइट का निशान छोड़ दिया। विशाल, सॉरी भाभी जी,
भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। अंगद ये सब क्या है? सुनैना तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। सुनैना ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की है। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूँ। मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें केवल दोपहर तक 5 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हें पर गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यार देवर जी के साथ स्वागत मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करेगा। जब हम पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हम पैसे दे देंगे। चलो विशाल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। विशाल लगता है कल रात का ज़्यादा ही मज़ा आ गया है। चलो डार्लिंग, मैंने कहा मना कर रहा हूँ। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। अंगद, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पुल से कूदने लगा तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। अंगद देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। अंगद, हाँ माँ ठीक है, मैं होटल पहुंचकर अपनी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। अंगद फ़ोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दुखी हो जाता है। अंगद, मैं क्या करूँ माँ, मेरे बिना अकेली हो जाएगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता, मुझे कुछ समय नहीं आ रहा है। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चल रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। उसकी अंगद तू और यहाँ शिमला में है। अंगद, सौम्या तू? सौम्या हाँ, मैं तुम्हें बताया ना था, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। वैसे तुम्हारे मैसेज पढ़कर मैं शादी में ज़रूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे ओ अच्छा है, मैं समझ गई तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकंड, तुम्हारी आंख में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे फूट फूट कर रोने लगा। सौम्या अंगद की बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। सौम्या, अंगद घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम्हें उन्हें कोई नहीं पैसे देने होंगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अंगद, पर सौम्या विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया था। सौम्या, कोई टेंशन नहीं है, दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बात को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अंगद, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। सुनैना, विशाल अब क्या करे? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं। विशाल, हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। यह मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे। अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करें जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए और उस सबूत मिल जाए। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया। सुनैना और विशाल को उनके किए की सज़ा मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।